दशावतार क्या है, उसका उनका पहला अवतार क्या है, मत्स्य अवतार। क्या है मत्स्य अवतार? मछली का रूप। लाइफ कहाँ से शुरू हुआ? डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में, पानी से। सबसे पहले क्या बनी? मछली। सेकंड क्या बना? टर्टल। आपके दशावतार में सेकंड अवतार क्या है? कुर्म अवतार, जो टर्टल है, जो सागर मंथन में विष्णु जी नीचे लगे थे। माना जाता है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कि जो पहला एनिमल था, मतलब एक पूर्ण जानवर जो पानी में नहीं रह सकता है, जमीन पे ही रह सकता है, वो बोर था, जंगली सुअर। आपका थर्ड जो इसमें है वो वराह अवतार है ना, जिसके सींग बाहर निकले हुए। और वराह अवतार की कहानी क्या है कि क्षीर सागर में 2 राक्षस पृथ्वी को ले आके डुबा दिए थे, तो वो अपने सींग के ऊपर लेके उसको निकले थे बाहर। अब उसका मतलब ये नहीं है कि एक इतना बड़ा शरीर था, बोर फेस, जो पूरे पृथ्वी को उठा के सोलर सिस्टम में सेट कर रहा था, नहीं। उसका ये मतलब है कि पृथ्वी पे लाइफ, मतलब नॉट पृथ्वी पे पर लैंड पे, जमीन पे लाइफ लाने वाला जो पहला जानवर था वो वराह था। उसके बाद जब आप इंसान बने, या उसके बाद चलिए वराह के बाद शेर और बाकी जानवर बने, तो वो कार्निवोरस थे, ठीक है। तो फिर आपके नरसिम्हा आते हैं। और अगर आप ये भी मान लें कि हम इंसान की बात कर रहे हैं, तो इंसान सबसे पहले कार्निवोरस ही बना था, क्योंकि उसको कल्टीवेशन नहीं आता था, उसको आग जलाना नहीं आता था, और वो उसके बाद भी जीवित रहा ना, तब ना आप और मैं हैं, विलुप्त तो हुए नहीं। तो उस समय वो लोग क्या खा रहे थे? जानवर खा रहे थे, मार के खा रहे थे। तो शेर क्या करता है? जानवर मार के खाता है। तब आपका नरसिम्हा अवतार का चेहरा। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस में एक पूर्ण मानव क्या होता है, या जीने मतलब जीवन शैली क्या होती है, या किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को स्टैब्लिश किया जाता है, क्या सही है और क्या गलत है, ये सब बताने वाले राम है। मतलब ये माना जाता है कि उस समय तक एक करेक्ट विद ऑल द रूल्स एंड रिचुअल्स ऑफ द सोसाइटी जो एक व्यक्ति होगा वो राम जैसा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। रामचरितमानस मतलब वो मानस जिसका चरित्र राम के जैसा हो, वो रामचरितमानस उस पे है। इन सब के बीच में अभी हम शेषनाग की बात कर रहे थे ना। शेषनाग लक्ष्मण बने राम के साथ। फिर जब ऊपर वैकुंठ धाम में गए तो विष्णु जी के पास शेषनाग आए, बोले ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे। तो बोले तुमको क्या हो गया? बोले आप मेरे छोटा भाई बना के ले गए थे, सब जगह आप अपनी चला रहे थे, मेरी चलने नहीं दिए। तो मुस्कुराए विष्णु जी, बोले चिल्ला अगली बार जाएंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना, बस खुश। बोला हो खुश। अब कृष्ण जी के बड़े भाई बने बलराम।